शहंशाह, ये कैसा इंसाफ है? ये जो यहाँ खून में डूबा हुआ है, इसी के हिस्से का प्यार पाकर आप बड़े हुए हैं। ये आपके दूध भाई है शहंशाह, हमशीर है ये आपके। इतनी बेदर्दी से मारा आपने क्यों शहंशाह? गुनाह किया था ना आदम खान ने, तो ताउम्र जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में फेंक देते हमारे बेटे को। इसे मारने की क्या जरूरत थी इस तरह से? ये कैसा इंसाफ है आपका? जवाब देना होगा आपको शहंशाह, क्योंकि इंसाफ करना हमने आपको सिखाया है। इसीलिए हमारा हक है आपसे ये पूछना कि आपने हमारे आदम खान के साथ ऐसा क्यों किया। जवाब दीजिए। संगीन गुनाह किया था ना हमारे बेटे ने, ठीक है, तो आप गुनहगारों की तरह सुलूक क्यों नहीं किया हमारे बेटे के साथ? इन सारे लोगों से हम पूछते हैं, क्या आपके शहंशाह ने दरबार बुलाया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप भी अपनी औलाद का मातम मनाएंगे शहंशाह, यह हमारी बद्दुआ है। बेगम जोधा की कोख में आपकी औलादें पल रही है ना, हम बद्दुआ देते हैं कि आप भी उन्हीं औलादों की लाशें अपने हाथों में लेकर मातम मनाएंगे, तड़पेंगे, आप जैसे हम तड़पे हैं। आपकी औलाद नाफरमान होगी, औलाद की खुशी आपको कभी नसीब नहीं होगी शहंशाह। या अल्लाह, अगर हमने जलाल के लिए कभी भी सच्चे दिल से दुआ मांगी है तो वो है आज। आज हम आपसे दुआ मांगते हैं कि जलाल के लिए हमारी बद्दुआ कबूल करो। आमीन। आमीन। अब हुआ सही इंसाफ। हमारे बेटे आदम खान के साथ अब सही इंसाफ। लेकर जाओ उन्हें यहाँ से। ये क्या किया शहंशाह ने? सिंहासन को अग्नि दे दी। ये सिंहासन का शासक होगा सल्तनत के लिए बहुत बड़ा अपमान है। आप
बुझाने की कोशिश मत करिए जोधा बेगम। चल जाने दीजिए इस मनुष्यत को, जलने दीजिए इसे। आखिर इसे भी एहसास होना चाहिए कि हमारे दिल में जो आग लगी है उसकी जलन क्या है। सबको लगता है ये हमारी ताकत है, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बद्दुआ है जोधा बेगम। ये हमारा सबसे बड़ा अज़ाब है। इस तख्त ने हमसे हमारे अपनों को छीना, जिनसे हमने मोहब्बत की, ये उन्हें निकल गया। और जिन्हें तख्त हासिल करना है, जिनके दिल में हमारे लिए खोट है, हमेशा उन्हें हमारे पास रखा इस तख्त ने। जो हमारे सरपरस्त थे उनके सर हमारे सामने खड़े हो गए इस तख्त की वजह से। हमारे खान बाबा, जो हमारे उस्ताद थे, जो हमारे तारिक थे, जिन्होंने ये तख्त हमें सौंपा, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, वो भी हमारे खिलाफ हो गए इस तख्त की वजह से। महाचूचक, जिनके हम बेटे हैं, वो हमें मारना चाहती है इस तख्त की वजह से। हमारे बहनोई अबुल माली, हमारे बहनोई शरफुद्दीन, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की इस तख्त की वजह से। तो और ये तख्त हमारे अदका साहब को निकल गया। हमने फैसला कर लिया जोधा बेगम कि हम इस तख्त को खत्म कर देंगे। अब ना ये तख्त रहेगा, ना ही हमारे सर पर मुगल सल्तनत का ताज। बादशाह छोड़ देंगे जोधा बेगम, क्योंकि अपनों की बदुआ लेकर, अपनों की नफरत से, अपनों के खून से हम बादशाह नहीं कर सकते हैं। हर फसाद की जड़ ये तख्त है, हमारे हर तकलीफ की वजह ये तख्त है। ये तख्त नहीं, ये शैतान है। ये इसने हमसे खुदा की हर नेमत को छीन लिया। इसने हमसे हमारे अपनों को छीन लिया। हर रिश्ते में जहर मिला दिया इस तख्त ने। इस तख्त ने हमें अकेला कर दिया है जोधा बेगम। हमारे अपने या तो मारे गए, या तो फिर इसकी वजह से हमसे दूर हो गए। ताज्जुब हो रहा है कि हमारी बड़ी अम्मी, जिन्हें हम खुदा से भी बढ़कर मानते थे, उन्होंने हमारी औलादों को बद्दुआ दे दी सिर्फ इस तख्त की वजह से। हमारा दूध भाई अदम, जिसे हमने मिर्जा या बख्शे की तरह चाहा, जिसकी हर गुस्ताखी को हमने माफ किया, वो हमें मारना चाहता था इस तख्त की वजह से। हमें यह तख्त नहीं चाहिए जोधा बेगम। इस तख्त की वजह से पहली बार शायद जिंदगी में हमने दिल से ऊपर वाले से दुआ मांगी है, और वो है आपके बच्चों के लिए बद्दुआ। आपके लिए बद्दुआ, जलाल के लिए बद्दुआ। और हम सबसे ज्यादा तब खुश होंगे जब हम आपको और जलाल को अपने बच्चों की लाशों को बाहों में लेकर मातम मनाते देखेंगे, तब, क्योंकि तब जाकर हमारे आदम को इंसाफ मिलेगा। और खुदा न खास्ता अगर आपको कभी औलाद हो भी गई तो वो नाफरमान होगी। ये हमारी बद्दुआ है, और हम अपने बद्दुआ कभी वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जाते जाते सुनते जाइए बेगम जोधा, यहाँ पर कोई फरिश्ता नहीं है, किसी के भी दिल में खुदा नहीं बसता है। हर एक के दिल में शैतान है। वो बात और है कि हमारा शैतान सबके सामने आ गया, लेकिन कुछ लोगों के दिल में अब भी शैतान बाकी है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके हृदय में ईश्वर बसता है, और इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगी। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा बेगम जोधा। मुगल सल्तनत को हमारी बद्दुआ की वजह से वारिस ही नसीब नहीं होगा। मुगल सल्तनत तबाह हो जाएगी। नहीं होगा ऐसा। मुगल सल्तनत की ये बेगम ऐसा कभी नहीं होने देगी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी को जन्म देंगे, और मुगल सल्तनत का ध्वज सदा लहराएगा, सदा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बद्दुआ है, खत्म हो जाएगी मुगल सल्तनत, खत्म हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।